हेलो दोस्तों, मैं सेवात क्लासेस से नीलेश चौबे आपका स्वागत करता हूं। आज हम बाल विकास के 25 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। पहले प्रश्न से अभ्यास शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? अनुभाविक, व्यावसायिक, भावात्मक, आध्यात्मिक। तो कौन सा है, जल्दी से बताएं। अनुभाविक। पहले प्रश्न का पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरे वाले प्रश्न को देखते हैं। सीखने की प्रक्रिया में निम्न में से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? बच्चे की आनुवांशिकता, बच्चों का परीक्षा परिणाम, सीखने की शैली, बच्चे की आर्थिक स्थिति। सही आंसर हो जाएगा सीखने की शैली। तीसरा प्रश्न देखते हैं। पुनर्वलन का सिद्धांत खाली स्थान से संबंधित है, तो किससे है? स्किनर्जी से है। अब आप जानते होंगे स्किनर्जी का सिद्धांत क्या था। इन्होंने क्या किया था, कबूतर को एक पिंजरे या बॉक्स में बंद करके और उसे जैसे जैसे वो घूमता था और बटन पर जैसे वो अपनी चोंच मारता था उसे एक दाना प्रोत्साहन के रूप में मिलता था। या प्रोत्साहन और पुनर्वलन एक ही बात हो जाएगी। तो स्किनर्जी ने कौन सा सिद्धांत दिया था? पुनर्वलन का। पावलोव, थॉर्नडाइक और कोहलर का सिद्धांत आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएंगे। चौथा प्रश्न देखते हैं। अधिगम के संकलक सिद्धांत के प्रतिपादक थे, तो कौन थे? गैंगने या ज्ञाने जी। पावलोव के कुत्ते पर किए गए प्रयोग में अस्वाभाविक उद्दीपक क्या था? तो अस्वाभाविक लिखा है तो क्या आएगी? घंटी की आवाज़। और स्वाभाविक लिखा है तो भोजन आएगा। यहाँ लेकिन अस्वाभाविक लिखा है तो घंटी की आवाज़ सही आंसर हो जाएगा। बाल विकास का अर्थ है बालक का गुणात्मक व परिमाणात्मक परिवर्तन। पहला वाला आंसर सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न देखते हैं। बाल विकास की प्रकृति कैसी मानी जाती है? तो कैसी मानी जाती है? विज्ञानमयी मानी जाती है। आठवां प्रश्न देखते हैं। बाल अध्ययन का पिता कौन है? जल्दी से बताएं दोस्तों। तो बाल अध्ययन का पिता हैं स्टैनले हॉल और इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, कौन सी? एडोलेसेंस। नौवां प्रश्न है। बाल विकास कब संपन्न होता है? कब होता है? यह जीवन पर्यंत चलता है। बाल विकास कभी भी संपन्न नहीं होता है। पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता क्या है? जिज्ञासा, खिलौनों में रुचि, नवीन पद्धति या उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा आंसर? उपयुक्त सभी हो जाएगा। 11वां प्रश्न है। बाल विकास को कितने भागों में बांटा गया है? तो हम सभी जानते हैं बाल्यावस्था को कितने 4 भागों में बांटा गया है। अब कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? तो आप जानते हैं शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। 12वां प्रश्न है। बाल विकास को सबसे प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? खेल कूद का मैदान। कौन सा होगा? खेल कूद का मैदान। लेकिन अगर इसकी जगह पे या इसके साथ में कक्ष दिया हो तो वो फिर सही आंसर क्या हो जाएगा? कक्ष हो जाएगा। लेकिन अभी कक्ष नहीं दिया है, खेल कूद का मैदान दिया है तो खेल कूद का मैदान सही रहेगा। 13वां प्रश्न देखते हैं। विकास शुरू होता है, तो विकास कब शुरू होता है? प्रसव पूर्व अवस्था, भ्रूण अवस्था से ही हमारा बालक का विकास शुरू हो जाता है और जीवन पर्यंत चलता है। 14वां प्रश्न देखते हैं। विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? हम सभी जानते हैं विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक जीन पियाजे जी को कहा जाता है। 15वां प्रश्न देखते हैं। खिलौनों की आयु कहा जाता है, तो कौन सी होती है खिलौनों की आयु? जल्दी से बताएं। पूर्व बाल अवस्था खिलौनों की आयु होती है। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है किसका है? प्रशासक का है, अध्यापक का है, अभिभावक का है, बालक का है। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बाल मनोविज्ञान में बालक होता है। अगर बालक ही नहीं होगा तो आप किस पर बाल मनोविज्ञान का प्रयोग करेंगे? 7वां प्रश्न है। शैशव अवस्था में शिशु होता है, कैसा होता है? आत्म केंद्रित, सामाजिक केंद्रित, संवेगात्मक दृष्टि से दृढ़, संवेगात्मक रूप से अस्थिर। तो कैसा होता है? आत्म केंद्रित होता है। 18वां प्रश्न है। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है?
तो कौन सी नहीं है? दल समूह में रहने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, खेलने की अवस्था। जल्दी से बताएं कौन सी नहीं है? प्रश्न करने की अवस्था नहीं है। और ये सभी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषताएं हैं, लेकिन प्रश्न करने की विशेषता नहीं है। 19वां प्रश्न देखते हैं। 6 या 7 वर्ष का बालक दूसरों के विचारों का या को स्वीकार करने के योग्य नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वह बहुत छोटा होता है, क्योंकि वह कल्पनाशील होता है, क्योंकि वह बुद्धिमान नहीं होता, क्योंकि वह अहम केंद्रित होता है। तो कैसा होगा? 6 वर्ष तक क्या चलता है? शैशवावस्था चलती है। तो शैशवावस्था में बालक कैसा होता है? अहम केंद्रित होता है, क्योंकि वह अहम केंद्रित होगा। बाल्यावस्था की अवधि है, बताएं जल्दी से दोस्तों। तो बाल्यावस्था की अवधि है 6 से 12 और 0 से 6 वर्ष तक क्या रहेगी? बचपन अवस्था या शैशवावस्था। 20वां प्रश्न है। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है। तो किसने कहा है? रास ने। रास ने बाल्यावस्था को क्या कहा है? मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है। 22वां प्रश्न देखते हैं। परिपक्व बाल्यावस्था किसे कहते हैं? 6 से 9 वर्ष, 7 से 10 वर्ष, 8 से 11 वर्ष, 9 से 12 वर्ष। तो देखो, हम सभी जानते हैं कि बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष होती है। अब ये क्या बोल रहे हैं? परिपक्व बाल्यावस्था किसे कहते हैं? तो परिपक्व मतलब लास्ट समय बाल्यावस्था का कहलाया। अब इसमें देखें हम, लास्ट समय कब है? तो 9 से 12 बाल्यावस्था लास्ट समय है। 23वां प्रश्न देखते हैं। बाल्यावस्था में कौन सी मूल प्रवृत्ति सबसे अधिक क्रियाशील रहती है? काम, सामूहिकता, जिज्ञासा, रचनात्मकता। बताएं जल्दी से। तो क्या रहेगी? सामूहिकता। सामूहिकता सर्वाधिक रहेगी। 24वां प्रश्न देखते हैं। बाल मनोविज्ञान का अध्ययन निम्न में से किसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है? बताएं जल्दी से। माध्यमिक शिक्षक के लिए, विश्वविद्यालय के शिक्षक के लिए, प्राथमिक शिक्षक के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। तो किसके लिए इम्पोर्टेंस हो जाता है? प्राथमिक शिक्षक के लिए, क्योंकि प्राथमिक शिक्षक को बाल मनोविज्ञान की सर्वाधिक आवश्यकता पड़ेगी। 25वां प्रश्न देखते हैं। प्राथमिक कक्षा के शिक्षक के लिए निम्न में से किसका ज्ञान होना आवश्यक है? जल्दी से बताएं। बाल मनोविज्ञान का। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है और अच्छा लग रहा है तो इसे सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा।